नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? मित्रों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके ज़्यादातर हर जगह एग्जामों में काम आता है। उस टॉपिक का नाम है मित्रों यूएनओ। उस टॉपिक का नाम क्या है? यूएनओ है मित्रों। यूएनओ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। मित्रों, यूएनओ पढ़ने से पूर्व आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं, फिर यूएनओ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि देखो कोई भी युद्ध हो दुनिया का, उसके सब देशों के ऊपर या पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहा है। रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहा है युद्ध, सभी पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसा आप लोग प्रत्यक्ष में देख रहे हो वर्तमान में। तो आप लोग प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में पूरे विश्व के सभी देशों ने एक ऐसा संगठन बनाने की प्लानिंग बनाई कि दोबारा से इस तरह का कोई युद्ध ना देखा जाए। उस परिप्रेक्ष्य में 1920 में एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई मित्रों। राष्ट्र संघ की स्थापना तो हो गई, और राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी कोई घटना ना हो आगे चलकर। लेकिन आप लोग देखते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, इसलिए राष्ट्र संघ अर्थहीन हो गया। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की स्थापना की गई मित्रों। यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना के बाद राष्ट्र संघ समाप्त हो गया 46 में जाकर के, और यूएनओ ने फिर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यूएनओ के भी इसी तरह के कार्य हैं कि मेन उद्देश्य इसका यही है कि सभी के साथ एक मित्रवत व्यवहार बना रहे, सभी देशों के साथ, देशों का एक दूसरे के साथ में, जिससे तृतीय विश्व युद्ध जैसी कोई घटना ना हो। ये मेन उद्देश्य था यूएनओ का है। तो मित्रों, यूएनओ जो है, यूएनओ की स्थापना यदि देखी जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो यूएनओ है, इस यूएनओ की स्थापना कब हुई है? तो यूएनओ की स्थापना, तो यूएनओ की जो स्थापना हुई है मित्रों, वो कब हुई है? तो यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई है? स्थापना की गई। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ की स्थापना। यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ रखा गया मित्रों? न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। जो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई है? स्थापना हुई मित्रों। और इसके जो संस्थापक देश हैं, संस्थापक देश, तो यूएनओ के संस्थापक देश पूछे जाएं तो कितने हैं आपके? 51 है। यूएनओ के संस्थापक देश या फाउंडर कंट्री कितनी हैं? तो यूएनओ के संस्थापक देश कितने हैं? 51। लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है। वो क्या निकलता है मित्रों कि यूएनओ के संस्थापक देश 51 हैं, लेकिन यूएनओ के प्रस्ताव पर प्रारंभ में कितने देशों ने अपने हस्ताक्षर किए? तो 50 देशों ने किए, जबकि संस्थापक कितने हैं? 51। यूएनओ के संस्थापक तो कितने हैं? 51, लेकिन साइन कितने किए प्रारंभ में? 50 देशों ने किए। तो यूएनओ के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला देश कौन सा था मित्रों? पोलैंड। पोलैंड ने प्रारंभ में यूएनओ के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, बाद में कर दिए थे पोलैंड ने। तो प्रारंभ में जो हस्ताक्षर करने वाले देश थे वो कितने थे? 50 थे। जबकि संस्थापक देश पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा? 51 इसके संस्थापक देश रहे हैं। किसके? यूएनओ के। भारत क्या यूएनओ का फाउंडर देश था, संस्थापक देश था? तो बिल्कुल, भारत यूएनओ के संस्थापक देशों में था।
भारत यूएनओ के संस्थापक देशों में था, आपको ध्यान रखना है, मतलब 51 देशों में भारत था, भारत इन 51 देशों में था। यूएनओ के यदि आपसे पूछा जाए यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, तो यूएनओ के अंगों पर बात की जाए तो यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। और 6 कौन कौन से हैं यूएनओ के अंग देखें आप लोग, तो 6 अंगों में देखा जाए तो एक तो यूएनओ का अंग है महासभा, महासभा यूएनओ का अंग है। इसके अलावा यूएनओ का अंग है आपके सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद यूएनओ का अंग है मित्रों। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ये भी यूएनओ का क्या है, अंग है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद यूएनओ का अंग है। न्यास परिषद, न्यास परिषद भी मित्रों यूएनओ का अंग है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, और एक है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यदि आपसे पूछा जाए मित्रों यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुल 6 अंग हैं। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। अब इस यूएनओ क्योंकि हमें मेन रूप से यूएनओ में क्या पढ़नी है, करंट। मेन जो हमारा मकसद है वो पूरी यूएनओ नहीं है, यूएनओ में से करंट क्या है और भारत कहाँ कहाँ टच हो रहा है, इस पे मेन उद्देश्य ये है हमारा यूएनओ में से पढ़ने का। 24 जो अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है, 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यदि आपसे कहा जाए कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आपके यूएनओ दिवस मनाया जाता है मित्रों। अब इस यूएनओ में से किस तरह की करंट हम लोगों के लेवल पर चर्चा में रह सकती है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, भारत का स्थायी प्रतिनिधि, भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो यूएनओ में वर्तमान में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है, टी.एस. त्रिमूर्ति के स्थान पर वर्तमान में बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। तो वर्तमान में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएनओ में, तो कौन है मित्रों, रुचिरा कंबोज। तो वर्तमान में रुचिरा कंबोज को क्या बनाया गया है, यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। तो ये तो सीधा क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो कौन होगा मित्रों, रुचिरा कंबोज होगा। अब देखो आगे देखें आप लोग, ये तो रुचिरा कंबोज को लेकर हो गया, सीधा करंट बन गया। मैंने आपसे कहा कि करंट पढ़ने का भी एक अलग ही तरीका होता है और उसके साथ में टॉपिक भी क्लियर हो जाता है आपके सब्जेक्ट का और करंट भी तैयार हो जाती है। दोनों ही चीज़ें एक साथ तैयार हो सकती हैं यदि स्टूडेंट थोड़ी सी मेहनत करे चीज़ पर। तो यूएनओ तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज है वर्तमान में। किसकी जगह, टी.एस. त्रिमूर्ति की जगह इनको बनाया गया है आपके रुचिरा कंबोज को। इसके अलावा और किस तरह की यहाँ से करंट निकल सकती है, तो देखो मित्रों और कहाँ कहाँ किस तरह की करंट निकल सकती है यहाँ से, तो एक आप लोगों को ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसको लेकर के करंट पूछी जा सकती है आप लोगों से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो कहाँ है, हैग नीदरलैंड में मित्रों, हैग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट की यदि बात करोगे आप लोग, तो इस इंटरनेशनल कोर्ट में, इस इंटरनेशनल कोर्ट में
अब तक भारत के कुल कितने व्यक्ति पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अब तक भारत के कुल कितने व्यक्ति पहुंच चुके हैं, आज तक 4 व्यक्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जिसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, इसमें अब तक भारत के कुल कितने व्यक्ति पहुंच चुके हैं, तो कुल कितने पहुंच चुके हैं आपके मित्रों, 4 व्यक्ति पहुंच चुके हैं। 4 कौन कौन से पहुंचे हैं, तो एक तो है आपके वीएन राव, एक तो यहाँ पर बीएन राव पहुंच चुके हैं। बीएन राव कब पहुंचे थे, तो यहाँ पर बीएन राव पहुंचे थे 1952 में मित्रों। तो यहाँ पर वीएन राव 1952 में चुने गए, और बीएन राव किसके रूप में, न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम पहुंचा है वो कौन है, वीएन राव, वेनिगल नरसिंह राव है, बीएन राव है, जो कब पहुंचे थे 1952 में, और किस पद पर, न्यायाधीश के पद पर पहुंचे। दूसरे पहुंचने वाले कौन थे, नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह थे मित्रों। नगेंद्र सिंह कब पहुंचे हैं, तो 1985 में। नगेंद्र सिंह यहाँ पर कब पहुंचे, 1985 में मित्रों चुने गए। और नगेंद्र सिंह से तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो काम की है, जो राजस्थान के एग्जामों में तो सीधे काम की है, ये राजस्थान से थे नगेंद्र सिंह, डूंगरपुर से। ये कहाँ से थे, नगेंद्र सिंह डूंगरपुर से थे, डूंगरपुर राजस्थान से थे नगेंद्र सिंह आपके। और दूसरी नगेंद्र सिंह से जो काम की चीज़ है, ये सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट में, ये इंटरनेशनल कोर्ट में कौन बने, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का एकमात्र व्यक्ति जो इंटरनेशनल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा था वो कौन है, नगेंद्र सिंह है, जो कहाँ से संबंध रखते हैं, डूंगरपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो दूसरा पहुंचने वाला व्यक्ति मित्रों कौन हो गया, नगेंद्र सिंह। तीसरा कौन था, आर.एस. पाठक। तीसरा कौन है आपके, आर.एस. पाठक, आर.एस. पाठक। आर.एस. पाठक पहुंचा था, आर.एस. पाठक 89 में। और ये किस पद पर पहुंचे थे, न्यायाधीश के पर। किस पद पर रहे हैं यहाँ पर, न्यायाधीश के पद पर चुने गए, न्यायाधीश के पद पर। और चौथा व्यक्ति जो रहा है उसका नाम क्या है, दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी मित्रों, दलवीर सिंह जो भंडारी है, इसको आपको ध्यान रखना है कि दलवीर सिंह भंडारी पहली बार 2012 में नियुक्त हुए थे। यहाँ पर न्यायाधीश का कार्यकाल है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें 9 साल होता है न्यायाधीश का कार्यकाल। पहली बार ये 2012 में नियुक्त हुए थे। तो 12 में 9 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 21। दूसरे कार्यकाल के लिए 21 में दोबारा से चुन लिए गए हैं इनको। तो वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी हैं यहाँ पर। और दलवीर सिंह भंडारी किस पद पर हैं यहाँ, तो दलवीर सिंह भंडारी यहाँ पर न्यायाधीश के पद पर हैं। किस पद पर है मित्रों, न्यायाधीश के पद पर हैं दलवीर सिंह भंडारी। और आप लोगों को ध्यान रखना है, दलवीर सिंह भंडारी का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो जोधपुर राजस्थान से है। दलवीर सिंह भंडारी का संबंध कहाँ से है, जोधपुर। और जोधपुर कहाँ, राजस्थान से है। तो जोधपुर राजस्थान से दलवीर सिंह भंडारी का संबंध। तो दलवीर सिंह भंडारी पहली बार 2012 में चुने गए, फिर 21 में चुन लिए गए दलवीर सिंह भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए। तो दलवीर सिंह भंडारी न्यायाधीश पद पर रहे, आर.एस. पाठक न्यायाधीश पद पर रहे थे, नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, वी.एन. राव न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो ये कुल 4 व्यक्ति आईसी इंटरनेशनल कोर्ट में अब तक के भारत के पहुंचे हैं आपके। तो भारत का एकमात्र व्यक्ति जो इंटरनेशनल कोर्ट आईसी में मुख्य न्यायाधीश रहा है वो कौन है, नगेंद्र सिंह है आपके। तो देखो एक भारत की पोजीशन ये हो गई, एक करंट ये बन गई आपकी। वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी है यहाँ पर, ये सीधा लिंक हो गया आपके आईसी को लेकर के। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं यूएनओ से, तो देखो यूएनओ में एक आपको सचिवालय दिखाई दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय। इस अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय को लेकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
वो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय को लेकर के आप लोगों से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके सचिवालय का मुख्य महासचिव होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय यदि आपसे पूछा जाए प्रथम महासचिव कौन था, तो प्रथम महासचिव, तो प्रथम महासचिव कौन थे, तो प्रथम महासचिव थे आपके ट्रैगवैली। और ट्रैगवैली का संबंध कहां से था, नॉर्वे से था। ट्रैगवैली थे। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कई बार कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रैगवैली, जो कहां से संबंध रखते हैं, नॉर्वे से संबंध रखते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बाद क्या ध्यान रखना है, वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वर्तमान महासचिव तो वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस, तो वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। और आपको ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरेस दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए। एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। पहले कौन थे, ट्रैगवैली, जो कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। एक आप लोगों को भारत को लेकर के एक क्वेश्चन और बनता है, और वो किसको बनता है, महासभा को लेकर के। आपसे कई दफ़े राजस्थान के एग्जामों में पूछा जा चुका है, या सेंट्रल लेवल के एग्जामों में कई दफ़े पूछा जा चुका है कि भारत का एकमात्र व्यक्ति जो यूएनओ महासभा का अध्यक्ष बना, तो यूएनओ महासभा का अध्यक्ष, तो यूएनओ महासभा का अध्यक्ष भारत का एकमात्र व्यक्ति जो यूएनओ महासभा क्या रहा, अध्यक्ष रहा। तो यूएनओ महासभा का अध्यक्ष कौन बना था, विजयलक्ष्मी पंडित। कौन बनी, विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। और कब बनी, 1953 में। विजयलक्ष्मी पंडित कब बनी थी, 1953 में। तो देखो विजयलक्ष्मी पंडित से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित। यूएनओ महासभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित। पहला भारतीय कौन है, विजयलक्ष्मी पंडित। ऑल ओवर में पहली महिला कौन है, विजयलक्ष्मी पंडित। कब चुना गया इसको, 1953 में चुना गया। तो विजयलक्ष्मी पंडित कब बनी है, 1953 में इसकी अध्यक्ष बनी है आपकी। इसके बाद देखें आप लोग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से। सुरक्षा परिषद को लेकर के किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो सुरक्षा परिषद में ध्यान रखना आपको कि सुरक्षा परिषद से सीधा क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर इस तरह का पूछा जा सकता है कि भारत अब तक कुल कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है। क्योंकि सुरक्षा परिषद को जब आप डिटेल पढ़ते हो तो इसमें देखते हो 5 तो स्थायी सदस्य रहते हैं और 10 अस्थायी जो केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में 8 बार बन चुका है और 8वीं बार 2021 में चुना गया। तो 2021 और 22 सुरक्षा परिषद का क्या है, सदस्य भारत। तो 8वीं बार भारत को क्या बनाया गया, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है। तो 8वीं बार भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है 2021 और 2022, ये ध्यान रखना है। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। भारत अब की बार सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में भी सदस्य, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में भी सदस्य भारत सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में जो सदस्य वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो 3 साल के लिए 2022, 23 और 24, 2022, 23 और 24। तो भारत सुरक्षा परिषद में 8वीं बार चुना गया है, 21 और 22 2 साल के लिए चुना गया है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो भारत का 22, 23 और 24 तक रहेगा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का सदस्य। तो ये भारत की कंडीशन है किसके अंदर, यूएनओ के अंदर।
तो मित्रों ये यूएनओ को लेकर के भारत के परिप्रेक्ष्य में करंट थी मित्रों। इसी तरह के हम लोग रेगुलर इन क्लासों को रखेंगे और आपको इन क्लासों का पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको जब भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं किसी चीज़ पर आपको तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स।